शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 19। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 19। दाऊद का यरूशलेम को लौटना। तब योआब को यह समाचार मिला कि राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन का विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गया, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। और उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध में भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। और राजा मुंह ढापे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा कि हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में राजा के पास आकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण तो बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज यह प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा। और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी है, उन सबसे यह विपत्ति बड़ी होगी। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा, और जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए। और इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे, और इस्राएल के सब गोत्रों में सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे कि राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। और अबशालोम, जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? तब राजा दाऊद ने सादोक और एब्यातार याजकों के पास कहला भेजा कि यहूदी पुरनियों से कहो कि तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इस्राएल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाए। तुम लोग तो मेरे भाई, वरन मेरी हड्डी की हड्डी और मांस हो, और तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो? फिर अमासा से यह कहो कि क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी मनुष्यों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था, और उन्होंने राजा के पास कहला भेजा कि तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौटा। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया, और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी, जो बहुरीमी था, पूर्ति करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामीन पुरुष थे, और शाऊल के घराने का कर्मचारी सिबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था, और वे राजा के सामने यरदन के पार पांव पैदल उतर गए। और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाने चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। और जब राजा यरदन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांव पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न करे, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा बनकर यरूशलेम को छोड़ाया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया, उसे ऐसा स्मरण न कर कि राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया।
देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहला आया हूँ। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को श्राप दिया था, इस कारण क्या उसको वध करना न चाहिए? दाऊद ने कहा, हे सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरो? आज क्या इस्राएल में किसी को प्राणदंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्राएल का राजा हुआ हूँ? फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राणदंड न मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई। तब शाऊल का पोता मफीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न अपने पांव के नाखून काटे और न अपनी दाढ़ी बनवाई और न अपने कपड़े धुलवाए थे। तो जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए, तब राजा ने उससे पूछा, हे मफीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरे दास ने सोचा कि मैं गधे पर काठी कसवाकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा, और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राणदंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की ओर दुहाई दूं? राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सिबा दोनों आपस में बांट लो। मफीबोशेत ने राजा से कहा, मेरे प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सिबा ही सब कुछ ले ले। तब गिलादी बर्जिल्लै रोगलीम में से आया और राजा के साथ यरदन पार गया कि उसको यरदन के पार पहुंचाए। बर्जिल्लै तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महनैम में रहता था, तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब राजा ने बर्जिल्लै से कहा, मेरे संग पार चल, और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूंगा। बर्जिल्लै ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं? आज मैं 80 वर्ष का हूँ। क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैयों व गायकों का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? तेरा दास राजा के संग यरदन पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे? अपने दास को लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूं। परंतु तेरा दास किम्हाम उपस्थित है, मेरे प्रभु राजा के संग वह पार जाए, और जैसा तुझे भाए वैसा ही उससे व्यवहार करना। राजा ने कहा, हाँ, किम्हाम मेरे संग पार चलेगा, और जैसा तुझे भाए वैसा ही मैं उससे व्यवहार करूंगा। वरन जो कुछ तू मुझसे चाहेगा वह मैं तेरे लिए करूंगा। तब सब लोग यरदन पार गए और राजा भी पार हुआ। तब राजा ने बर्जिल्लै को चूमकर आशीर्वाद दिया और वह अपने स्थान को लौट गया। तब राजा गिलगाल की ओर पार गया और उसके संग किम्हाम पार हुआ, और सब यहूदी लोगों ने और आधे इस्राएली लोगों ने राजा को पार पहुंचाया। तब सब इस्राएली पुरुष राजा के पास आए और राजा से कहने लगे, क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुझे चोरी से ले आए और परिवार समेत राजा को और उसके सब जनों को भी यरदन पार ले आए हैं? सब यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों को उत्तर दिया कि कारण यह है कि राजा हमारे गोत्र का है। तो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? क्या हमने राजा का दिया हुआ कुछ खाया है व उसने हमें कुछ दान दिया है? इस्राएली पुरुष ने
यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, राजा में 10 अंश हमारा है और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है। तो फिर तुमने हमें क्यों तुच्छ जाना? क्या अपने राजा के लौटा ले आने की चर्चा पहले हम ही ने न की थी? और यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कही। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 20। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 20। वहां संयोग से शेबा नाम एक बिन्यामीनी था। वह ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वह नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं और न ईशे के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। इसलिए सब इस्राएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए। परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया और राजा ने उन 10 रखेलियों को, जिन्हें वह भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास न किया। इसलिए वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बंद रहे। तब राजा ने अमासा से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू भी यहाँ उपस्थित रहना। तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने अबीशै से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबशालोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा। इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर। ऐसा न हो कि वह गढ़वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाए। तब योआब ने जन और करेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करके यरूशलेम से निकले। वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुंचे ही थे कि अमासा उनसे आ मिला। योआब तो योद्धा का वस्त्र फेटे में कसे हुआ था और उस फेटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान में बंधी हुई थी, और जब वह चला तब वह गिरकर निकल पड़ी। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी अतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार न मारा और वह मर गया। तब योआब और उसका भाई अबीशै बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को चले, और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो, वह योआब के पीछे हो ले। अमासा तो सड़क के मध्य अपने लोहू में लौट रहा था। तो जब उस मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तब अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, और जब देखा कि जितने उसके पास आते हैं वे खड़े हो जाते हैं, तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। उसके सड़क पर से सरकाए जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए, और वह सब इस्राएली गोत्रों में होकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुंचा, और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। तब उन्होंने उसको बेतमाका के आबेल में घेर लिया और नगर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वह शहर पनाह से सट गया, और योआब के संग के सब लोग शहर पनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारकर कहा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। जब योआब उसके निकट गया तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है?
उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं तो सुन रहा हूँ। वह कहने लगी, प्राचीन काल में तो लोग कहा करते थे कि आबेल में पूछा जाए और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूँ, परंतु एक प्रधान नगर नाश करने का प्रयत्न करता है। तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर हो कि मैं निगल जाऊं व नाश करूं। बात ऐसी नहीं है। शेबा नाम एफ्रेम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। सो तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहर पनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए, और योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट आया। योआब तो समस्त इस्राएली सेना के ऊपर प्रधान रहा, और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों के ऊपर था, और अदोराम बेगारों के ऊपर था, और अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था, और शया मंत्री था, और सदोक और एब्यातार याजक थे, और याईरी इरा भी दाऊद का एक मंत्री था। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 21। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 21। गिबोनियों का पलटा लिया जाना। दाऊद के दिनों में लगातार 3 बरस तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलवाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग तो इस्राएलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे, और इस्राएलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इस्राएलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने के लिए यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको? गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल व उसके घराने के मध्य रुपये पैसे का कुछ झगड़ा नहीं, और न हमारा काम है कि किसी इस्राएली को मार डाले। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नाश कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति दी कि हम ऐसे सत्यानाश हो जाए कि इस्राएल के देश से आगे को न रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाए, और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नाम बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अर्मोनी और मपीबोशेत नाम अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मीकल के 5 बेटे जो वह मोहोलवासी बर्जिल्लै के पुत्र अद्रिएल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वाकर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नाश हुए। उनका मार डाला जाना तो कटनी के पहले दिनों में, अर्थात जव की कटनी के आरंभ में हुआ। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर अत्यंत वृष्टि न पड़ी तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रखी, और
न तो दिन में आकाश के पक्षियों को और रात में बनेल पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेली रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों में से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था, जहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था, जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। तो वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया और फांसी पाए हुओं की हड्डियों का भी इकट्ठी की गई। और शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई। और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ, और उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। दाऊद का पलिश्तियों पर विजय पाना। पलिश्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया, और दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिश्तियों से लड़ने लगा, परंतु दाऊद थक गया। तब इशबोब नोब, जो रपाई के वंश का था, और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था, और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने को ठाना। परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा। ऐसा न हो कि तेरे मरने से इस्राएल का दिया बुझ जाए। इसके बाद पलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई रिब्कै ने रपाई वंशी सबको मारा, और गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बेथलहेमवासी यारियोर्गिम के पुत्र एल्हनान ने गती गोलियत को मार डाला, जिसके बर्छे की छल जोलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहां एक बड़ी डील का रपाईवंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां थी, अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र यहोनातान ने उसे मारा। यही 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके जनों से मार डाले गए। प्रेरितों के कामों का वर्णन, 7वां अध्याय। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें यूं ही हैं? उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा, और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मीरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था। और परमेश्वर ने यूं कहा कि तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे, और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उससे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था, और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया।
तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर प्रकट हो गया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहां वह और हमारे बाप दादे मर गए और वे शिकिम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे इब्राहिम ने चांदी देकर शिकिम में हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए, जब तक कि मिस्र में दूसरा राजा न हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक कुव्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहें। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर था और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं, और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उससे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया कि हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया और जब देखने के लिए पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है और उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने